दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कुंभ राशि के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, केतु अब कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में गोचर शुरू करने वाला है और यह स्थिति 2025 में मई के महीने में बनने वाली है और यह स्थिति चलेगी दिसंबर 2026 तक। तो केतु अब सिंह राशि पर गोचर शुरू करेगा 18 मई 2025 को और रात्रि 7:30 बजे यह स्थिति शुरू होगी और यह स्थिति चलेगी 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक। केतु जैसे ही सिंह राशि पर आएगा, कुंभ राशि से केतु 7वां हो जाएगा। अब कुंभ राशि का सीधा सा मतलब है आप अपनी जन्म राशि देखें, अर्थात चंद्र राशि आपको देखनी है। चंद्र कुंडली खोलेंगे तो वहाँ पर 11 नंबर अंक सबसे पहले भाव में लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर चंद्रमा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं आपको सूर्य राशि नहीं देखनी है। और सप्तम में केतु आ जाएगा। आपकी राशि पर राहु भी आएगा 18 मई को, वह भी 18 महीने तक चलेगा। उसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। शनि की 7:30 आने वाला समय कैसा रहेगा, कब समाप्त होगी, उसकी जानकारी भी मैं दे चुका हूँ। उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। लेकिन केतु अब सप्तम हो जाएगा, आपकी राशि से 7वां हो जाएगा। तो राशि कुंडली के 7वें भाव में इस केतु का गोचर होने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि केतु के 18 महीने, तो इस प्रकार से राहु भी 18 महीने तक एक राशि पर रहता है, 1.5 साल तक, और केतु भी एक राशि पर 1.5 साल तक रहता है, 18 महीने। एक राशि पर 1.5 साल रहेगा तो 12 राशियों पर भ्रमण करने में उसको 18 वर्ष लगते हैं। तो 18 साल बाद वापस ऐसी स्थिति बन रही है। कुंभ राशि वाले यहाँ इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो संभावना है, क्योंकि ज्योतिष में सारी चीज़ें संभावनाओं पर आधारित है, ऐसा हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति इस ग्रह के कारण बन सकती है। तो इन संभावनाओं को अगर पहले ही समझ लें तो तैयारी कर लें। यहीं पर मैंने यह बात भी लिखी है कि तैयारी कर लें पहले से ही। अगर आपको कोई चीज़ पहले से ही पता लग जाए तो वहाँ हम सावधान हो जाते हैं, और सावधान हो जाते हैं तो जो कोई दोष किसी ग्रह के हैं तो उनको हम समझ पाते हैं। और कोई समस्या अगर आने वाली है, पहले से ही जागरूक हो जाएंगे तो अच्छी स्थिति रहती है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है यह बात पता लग जाएगी तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो जो भी संभावना है मैं आपको बता रहा हूँ। केतु जैसे ही 7वां होगा क्या क्या स्थितियाँ बनेगी। और अब जो पहले वाली स्थिति थी वह स्थिति नहीं रहेगी, तो अब बड़े बदलाव के संकेत हैं, वापस स्थिति अलग हो जाएगी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सप्तम भाव जो है वह सबसे पहले सप्तम भाव, जैसे हम लग्न से स्वभाव देखते हैं, पंचम भाव से स्वभाव देखते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सप्तम भाव भी व्यक्ति का स्वभाव दर्शाता है। सप्तम भाव में कैसा ग्रह बैठा हुआ है उससे व्यक्ति के स्वभाव का पता लगता है। जैसे ही केतु सप्तम भाव में आएगा, व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, हल्का गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, इस प्रकार की स्थिति इस केतु से बन जाती है। तो जैसे ही केतु आपकी राशि से सप्तम होगा, सप्तम भाव में आएगा चंद्र कुंडली के, तो स्वभाव में थोड़ी सी तेजी या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो इस बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा। और कुछ अभिमान भी हो सकता है, कुछ घमंड भी हो सकता है। मान लीजिए आप काफ़ी संपन्न हैं तो आपको किसी प्रकार का अभिमान या घमंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। देखिए, जो बातें शास्त्रों में लिखी है, पुस्तकों में लिखी है, उसी को यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। केतु सप्तम भाव में आएगा तो सप्तम भाव का सीधा सा संबंध है वैवाहिक जीवन से, गृहस्थ जीवन से। तो गृहस्थ संचालन में भी कठिनाइयाँ आती है, समस्याएं आती है। गृहस्थी जो चल रही है, आपकी शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ रहती है, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव रह सकता है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। पति पत्नी में दूरी बन सकती है, अलगाव वाली स्थिति, लगाव और अलगाव दोनों अलग अलग स्थितियाँ होती है। तो लगाव है तो पति पत्नी साथ में रहते हैं, अलगाव वाली स्थिति होती है तो पति पत्नी में किसी बात को लेकर दूरी बन सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है। तो इस बात को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर पहले से ही कोई समस्या चल रही है तो थोड़ी सी सावधानी विशेष रखनी पड़ेगी। अगर वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है और आपकी कुंडली में भी दशाएं अच्छी चल रही है तो यहाँ दिक्कत कम आती है। तो उस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है। केवल एक केतु को देख लेंगे तो फिर
कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो केतु को यहाँ यह जरूर, इस बात को जरूर समझना है कि केतु जैसे ही सप्तम में आएगा तो छोटी छोटी पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती है। तो वहाँ अगर सावधानी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो पति पत्नी में दूरी ना बने, इस बात पर ध्यान दें। इसके अलावा शादी के योग भी जरूर बनेंगे, लेकिन अब आपकी इच्छा पर भी निर्भर करेगा। कुंभ राशि के जातक जितने भी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की इच्छा है या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा। अगर इच्छा नहीं है तो फिर केतु जो है और दिक्कत दे सकता है। इच्छा है तो शादी तो हो जाएगी, इच्छा है तब भी एक बात होगी कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन थोड़े समय उसको मेंटेन करना, ये जो जब केतु जब तक चलेगा सप्तम में, कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। वैवाहिक जीवन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा आप किसी को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तब भी सप्तम में केतु है तो वहाँ पर भी अलगाव की स्थिति बनती है, रिश्ते टूटने का योग बनता है। पहले से अगर कहीं सगाई तय हो गई तब भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुंभ राशि है, अगर आपकी सगाई हो चुकी है तब भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर पति पत्नी में कोई विवाद है, या पार्टनर से व्यापार कर रहे हैं, कोई पार्टनर है उससे भी कोई विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तब भी थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर आपको इस समय में रखनी पड़ेगी। अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, अच्छी चल रही, और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ व्यापार करना है, तो इस समय में व्यापार करना भी थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है। हाँ, पहले से ही अगर आप व्यापार चल रहा है, शुरू से ही व्यापारी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसमें भी यदि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर से भी अलगाव हो सकता है। किसी बात को लेकर पार्टनर से भी समस्या आ सकती है। तो अपना खुद का काम करें, और खुद ही उस स्वतंत्र काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। वैसे केतु सप्तम में आएगा तो स्वतंत्र काम करने की भी इच्छा होती, पार्टनरशिप टूटने का योग भी बनता है। तो इस बात को भी समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो व्यापार पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर व्यापार को भी प्रभावित करेगा। किसी प्रकार का गुप्त रोग है तब भी आपको इस समय, पेट में जलन है या किडनी की कोई समस्या है, यूरिनरी कोई समस्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अपने खान पान को भी नियंत्रित रखना पड़ेगा। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिनकी कुंभ राशि है, वज़न पहले से ही ज़्यादा है, देखिए कुंभ राशि वाले सभी तो मोटे होंगे नहीं, लेकिन जिनका वज़न बढ़ रहा है तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और महिलाएं हैं जिनको संतान होने वाली है, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। और सप्तम भाव में केतु आता है तो पेट की आंतों में समस्या दे सकता है, आंत से संबंधित विकार हो सकता है, तो इस बात को भी समझना यहाँ जरूरी है। यात्राओं से संबंधित चिंता भी रह सकती है, या यात्रा स्थगित भी हो सकती है। इस समय में जो भी यात्राएं आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या यात्रा आपने सोचा कि मैं इस समय यात्रा करूंगा, लेकिन बाद में जाकर स्थगित होना, इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। स्थगित होने का मतलब यात्रा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बाद में फिर कैंसिल हो जाना, ये वाली स्थिति भी बन सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि यात्रा आपने पूरी नहीं की, आधी अधूरी यात्रा की, वापस लौट कर घर पे आए। तो ऐसी स्थिति भी इस केतु से हमने देखी है, शास्त्रों में भी यह बात लिखी गई है। तो यात्राओं में भी परेशानी आती है। और संतान से संबंधित भी छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो सकता है। आपकी जो संतान है, आपकी कुंभ राशि संतान है, तो संतान से संबंधित कोई चिंता है या उससे संबंधित कोई क्लेश हो सकता है। और शत्रुओं का भी भय रह सकता है। सप्तम भाव यहाँ पर केतु आएगा तो शत्रुता करनी ठीक नहीं। फिर शत्रुता करेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पर फिर उसको निपटाने के लिए, मान लीजिए कहीं पुलिस के चक्कर काटने पड़ गए तो वहाँ फिर धन भी लगेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए तो वहाँ पर भी धन लगेगा। तो अच्छी संगति में है अगर आप कुंभ राशि है, दिनचर्या अच्छी है, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, मित्रता अच्छी नहीं है, उनको थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है। और एक बात और है कि जीवन साथी से कोई बात ना छुपाएं। अगर आपकी कुंभ राशि है, आपकी पत्नी है या पति है, तो उनसे कोई बात छुपानी नहीं है। जो भी बात है सामने करें, प्रेम से करें, और अच्छी बातचीत करेंगे तो वैवाहिक जीवन मेंटेन रख पाएंगे। अन्यथा थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ रहेगी। प्रेम संबंधों में भी इन बातों को समझना पड़ेगा।
जिससे आप प्रेम करते हैं उससे कोई बात बिल्कुल ना छुपाएं। इस समय में जो भी बात है सामने करें, अच्छे ढंग से करेंगे तो प्रेम संबंध जो है मेंटेन रहेंगे। नौकरी कर रहे हैं, बेहतर समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नौकरी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही है कि पारिवारिक मामलों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर शादी हो चुकी है तब भी और शादी नहीं हुई है तब भी ध्यान देवें। अगर कोई रिश्ता आ रहा है कोशिश करें शादी हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे गोचर में गुरु की स्थितियां बदलेगी, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। गुरु जरूर लाभ देगा कुंभ राशि वालों को विवाह के मामले में। और व्यापारी हैं तो एक बात नोट कर लीजिए, कोई भी बड़ा बदलाव कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी को पार्टनर बना रहे हैं तो पार्टनर, मेरी राय में तो पार्टनर सोच समझ कर ही बनाएं। अब उपाय क्या करें, तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसको निरंतर करते रहें, 1 माला 2 माला, अर्थात 1 माला मतलब 108 मंत्र रोज, 2 माला डबल हो गया। तो जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी आप कर सकते हैं। 10-20 मिनट आप रोज़ इसका पाठ कर सकते हैं। और जब भी समय मिले भगवान शिव का आसपास में कोई मंदिर हो तो वहाँ जल जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, शिवलिंग को स्नान कराएं। और कभी कभी समय मिले, जैसे प्रदोष हो, अमावस्या हो, पंचमी हो, इन दिनों में आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक अगर ये जो 18 महीने हैं इनमें 1-2 बार अगर रुद्राभिषेक भी कराते हैं तो लाभ मिलता है। किसी योग्य आचार्य से रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, उससे भी लाभ मिलता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मैंने बातें बताई है उनको ध्यान में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।